क्या आपने कभी सोचा है, दुनिया के लगभग हर मंदिर में भक्त भगवान के दर्शन करने जाते हैं, लेकिन भारत में एक ऐसा मंदिर भी है जहां हर साल भगवान स्वयं अपना सिंहासन छोड़कर बाहर निकलते हैं। वे लाखों लोगों के बीच आते हैं, सड़कों पर चलते हैं और अपने भक्तों से मिलने स्वयं यात्रा करते हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्या भगवान को भी कहीं जाना होता है? क्या यह केवल एक धार्मिक परंपरा है या इसके पीछे छिपा है ऐसा संदेश जो आज भी करोड़ों लोगों को समानता, प्रेम और करुणा का पाठ पढ़ाता है? आज हम जानेंगे आखिर हर साल भगवान जगन्नाथ अपना मंदिर क्यों छोड़ते हैं। हर वर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि पर ओडिशा के पुरी शहर में दुनिया की सबसे प्रसिद्ध धार्मिक यात्राओं में से एक आयोजित होती है, जगन्नाथ रथ यात्रा। इस यात्रा में भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई भगवान बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा 3 विशाल रथों पर सवार होकर श्री मंदिर से निकलते हैं। लाखों श्रद्धालु, सैकड़ों पुजारी, हजारों सेवक और अनगिनत श्रद्धा से भरे हाथ इन रथों को खींचते हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न अभी भी वही है, भगवान मंदिर से बाहर क्यों आते हैं? पुरी के श्री मंदिर में प्रवेश के कुछ धार्मिक नियम हैं। हर व्यक्ति मंदिर के भीतर जाकर दर्शन नहीं कर सकता, लेकिन भगवान जगन्नाथ अपने दर्शन केवल मंदिर तक सीमित नहीं रखते। रथ यात्रा के दौरान वे स्वयं बाहर आते हैं ताकि हर व्यक्ति, चाहे उसकी जाति, भाषा, देश या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो, उनके दर्शन कर सके। यह संदेश देता है भगवान किसी एक वर्ग के नहीं, पूरे संसार के हैं। शायद इसी कारण उनका नाम है जगन्नाथ, अर्थात जगत के नाथ। लेकिन यही एकमात्र कारण नहीं है। रथ यात्रा का एक और सुंदर पक्ष भी है। मुख्य मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित है गुंडीचा मंदिर। लोकप्रिय परंपरा के अनुसार इसे भगवान जगन्नाथ की मौसी का घर माना जाता है। कुछ परंपराएं इसे रानी गुंडीचा से भी जोड़ती हैं, जिनके नाम पर इस मंदिर का नाम पड़ा। हर वर्ष भगवान यहाँ लगभग 7 दिनों तक विराजते हैं। फिर बहुधा यात्रा के माध्यम से वे पुनः श्री मंदिर लौट आते हैं। यह केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि भगवान और उनके भक्तों के बीच आत्मीय संबंध का उत्सव है। रथ यात्रा हमें एक और गहरी बात सिखाती है। हम अक्सर सोचते हैं कि भक्तों को भगवान तक पहुंचना पड़ता है, लेकिन जगन्नाथ रथ यात्रा कहती है कभी कभी भगवान स्वयं अपने भक्तों तक आते हैं। यह ईश्वर की उस करुणा का प्रतीक है जहां प्रेम मंदिर की दीवारों तक सीमित नहीं रहता। रथ यात्रा के दौरान ना कोई राजा बड़ा होता है, ना कोई साधारण व्यक्ति छोटा। हर कोई एक ही रस्सी पकड़ता है, एक ही दिशा में चलता है, एक ही भगवान के रथ को खींचता है। यह दृश्य मानो कहता है ईश्वर के सामने धन, पद, जाति और पहचान सब पीछे रह जाते हैं। सच्ची भक्ति केवल प्रेम और विनम्रता में है। जगन्नाथ रथ यात्रा केवल आस्था का उत्सव नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग, परंपरा और सामूहिक श्रम का भी अद्भुत उदाहरण है। हर वर्ष तीनों रथ नए बनाए जाते हैं। वंशानुगत महाराणा कारीगर विशेष प्रकार की लकड़ी और सदियों पुरानी पारंपरिक बड़ीगिरी की तकनीकों से इनका निर्माण करते हैं। लगभग 45 फीट तक ऊंचे ये रथ हजारों लोगों के सामूहिक प्रयास का निर्माण होते हैं। यात्रा शुरू होने से पहले पुरी के गजपति महाराज स्वर्ण झाड़ू से रथों की सफाई करते हैं। इस परंपरा को छेरा पहाड़ा कहा जाता है। यह संदेश देती है कि राजा भी भगवान के सामने स्वयं को सेवक मानता है। रथ यात्रा में लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं और अनेक भक्त मानते हैं कि रथ की रस्सी खींचना अत्यंत शुभ और पुण्यदायक होता है। लेकिन इन तीनों रथों को केवल उनके विशाल आकार से पहचानना पर्याप्त नहीं होगा। सदियों से हर रथ की अपनी अलग पहचान, अपनी परंपरा और अपना प्रतीकात्मक महत्व माना जाता है। आइए इन्हें थोड़ा और करीब से समझते हैं। सबसे आगे चलते हैं भगवान बलभद्र। उनका रथ ताल ध्वज कहलाता है। लगभग 44 फीट ऊंचा यह रथ 14 विशाल पहियों पर खड़ा होता है और पारंपरिक रूप से लाल और हरे रंग के वस्त्रों से सजाया जाता है। इसके पीछे चलती हैं देवी सुभद्रा। उनका रथ दर्प दलन, जिसे देव दलन भी कहा जाता है, लगभग 43 फीट ऊंचे इस रथ में 12 पहिए होते हैं और इसे लाल तथा काले रंग से सजाया जाता है। सबसे अंत में आते हैं स्वयं भगवान जगन्नाथ। उनका रथ नंदी घोष कहलाता है। लगभग 45 फीट ऊंचा यह तीनों रथों से सबसे बड़ा होता है। इसमें 16 विशाल पहिए होते हैं और इसे लाल तथा पीले रंग के पारंपरिक आवरण से सजाया जाता है। लेकिन इन रथों का महत्व केवल इनके आकार या भव्यता में नहीं है। सदियों से भक्त इन रथों में गहरे आध्यात्मिक अर्थ खोजते आए हैं। कुछ परंपराओं के अनुसार भगवान जगन्नाथ का नंदी घोष ईश्वर की उस करुणा का प्रतीक है जो स्वयं अपने भक्तों तक पहुंचती है। ताल ध्वज को भगवान बलभद्र की शक्ति, स्थिरता और संरक्षण से जोड़ा जाता है, जबकि दर्प दलन को देवी सुभद्रा की करुणा, मातृत्व
और दिव्य शक्ति का प्रतीक माना जाता है। हालांकि इन प्रतीकों की व्याख्या अलग अलग धार्मिक परंपराओं और विद्वानों के अनुसार भिन्न हो सकती है, लेकिन एक बात लगभग सभी मानते हैं, जब ये तीनों रथ पुरी की सड़कों पर एक साथ आगे बढ़ते हैं तो वह केवल देवताओं की यात्रा नहीं होती, बल्कि आस्था, परंपरा और करोड़ों लोगों की साझा श्रद्धा का जीवंत उत्सव बन जाती है। लेकिन एक प्रश्न अभी भी बाकी है, यह परंपरा आखिर कब शुरू हुई? जगन्नाथ रथ यात्रा भारत की सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध धार्मिक यात्राओं में गिनी जाती है। वर्तमान श्री मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में पूर्वी गंग वंश के राजा अनंत वर्मन चौड़गंग देव से जुड़ा माना जाता है। सदियों के दौरान राजवंश बदले, आक्रमण हुए, समय बदल गया, लेकिन रथ यात्रा की परंपरा आज भी उसी श्रद्धा और उत्साह के साथ जीवित है। भक्ति साहित्य, ऐतिहासिक अभिलेख और अनेक यात्रियों के विवरणों में भी इस महान यात्रा का उल्लेख मिलता है। शायद इसीलिए जगन्नाथ रथ यात्रा केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं है, यह हमें याद दिलाती है कि ईश्वर केवल मंदिरों में नहीं रहते, वे लोगों के बीच भी चलते हैं। वे महलों से निकलकर साधारण लोगों के बीच आते हैं, और शायद यही इस यात्रा का सबसे बड़ा संदेश है। जब भगवान स्वयं अपने भक्तों के बीच आने के लिए मंदिर छोड़ सकते हैं, तो शायद यह हमें भी सिखाता है कि प्रेम, सेवा और विनम्रता ही सच्ची भक्ति है। क्या आपने कभी पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा को अपनी आंखों से देखा है? अगर हाँ, तो अपना अनुभव हमें कमेंट में जरूर बताएं।